एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं वाटर साइन के लिए करूँगी, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए। और हम देखेंगे कि 27 सितंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, मंडे 27 सितंबर से, तो उस वीक में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। सो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर। और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, 7 कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी, 7 कार्ड्स, और उसमें हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है जो कि इस वीक में एक्सपेक्टेड है। ओके जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एम्परर, हर्मिट, मून, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स, टावर और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, मामलात जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि हॉल्ट के ऊपर हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और ये सूरत हाल जो है ये पहले से चलती हुई आ रही है। और मंडे का दिन भी जो है वो किसी ख़ास तरह के कामों का इंतज़ार में गुज़र रहा है। चूँकि इस दौरान सिचुएशन इस तरह की है कि मरकरी जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा, और हुआ है बेसिकली। जब तक ये रीडिंग जिस ड्यूरेशन की है, इस ड्यूरेशन में मरकरी जो है वो स्टेशनरी होगा। सो चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 3-4 दिन के लिए जैसे स्टैटिक हो जाएंगी, और कामों में रुकावटें आएंगी। अगर किसी ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है तो वो नहीं पूरा होगा, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। और ये बात सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है, ये इन जनरल सब लोगों के लिए। सो यहाँ पर अब हम जब कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर लोग जो हैं वो मंडे के दिन तो वैसे ही इंतज़ार में हैं। अब ये किस चीज़ का इंतज़ार है, कोई काम है उससे, उसके हवाले से इंतज़ार है, किसी की कॉल का इंतज़ार है, कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करवाई हुई है वहाँ से रिस्पांस आने का इंतज़ार है, कोई आपकी डाक आनी है, पोस्ट आनी है, उसका इंतज़ार है, कुछ भी हो सकता है। ट्यूसडे वाले दिन एम्परर का कार्ड है। आइदर आप किसी हायर अथॉरिटी के साथ डील कर रहे हैं और इन डीलिंग्स में आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बॉस के साथ इस दिन बात करें, ट्यूसडे वाले दिन, तो आपको एहतियात के साथ बात करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आपकी बात सही भी हो तो इंटरप्रेट हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। और अगर आप ख़ुद बॉस हैं तो फिर आपको ये चाहिए कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको थोड़ा सा लेवरेज दें, और अगर उन्होंने कोई बात इस तरह की है जो कि गलत लग रही है तो उसको थोड़ा सा आपको लेवरेज देने की ज़रूरत होगी। हर्मिट का कार्ड है वेंसडे के लिए। ये दिन ये बता रहा है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि इस दिन आप चीज़ों के ऊपर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये दिन ऐसा हो जिसमें आप ये डिसाइड करें कि ओके, मुझे 2-3 घंटों का ऑफ़ चाहिए, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे कुछ ऐसी बातों के बारे में सोचना है, या ये कि कुछ ऐसे डॉट्स कनेक्ट करने हैं मुझे जो कि खामोशी में बैठ के होंगे। ठीक है, सो ये दिन जो है आप अपने साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मून का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो कि हिडन है और जो कि सामने नहीं है, और शायद अभी फौरी तौर पे सामने नहीं आए हैं आपके। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपसे छुपाई जा रही हैं, और लेटर ऑन जो है वो आपके सामने आएंगी। बहुत देर ये हिडन नहीं रहेंगी, मुझे लगता है कि एंड ऑफ द वीक तक ही आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन कुछ ना कुछ सीक्रेसी ऐसी हो सकती है जो कि मौजूद हो। सो बेसिकली वेंसडे और थर्सडे का दिन एक ऐसा, ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे एक तो आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है इन 2 दिनों में, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। दूसरी बात ये कि इन 2 दिनों में कोई फ़ैसला करना ही नहीं चाहिए, कोई बात ऐसी करनी ही नहीं चाहिए जो कि डिसाइसिव हो, जिसके ऊपर कुछ एक्ट करना हो। कार्ड्स पे भी अगर आप देखें तो डिसीजन का काम जो है वो बेसिकली जाके स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे को, जहाँ पे आपके या तो आपके हाथ में कोई सॉलिड प्रूफ आ जाएगा, कोई बात ऐसी पता चल जाएगी जिसकी बिना के ऊपर आप डिसीजन, अच्छा बेहतर डिसीजन करने की पोजीशन में होंगे। या यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी सोचने के मरहले में हों और चॉइस करने की जगह पे खड़े हों, हालांकि आपके दिल ने कुछ ना कुछ फ़ैसला कर लिया होगा।
लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है शायद वो अभी नहीं होगी। टावर का कार्ड है सैटरडे के लिए। अच्छा, यहाँ पे इस दिन के लिए अगर आप ये सारी रीडिंग्स चेक करें जो मैं अभी तक इस हफ़्ते के लिए पोस्ट कर रही हूँ, तो मेजॉरिटी 12 रीडिंग्स होती हैं बेसिकली, तो मेरा ख़्याल है 7, 8 या शायद 9 रीडिंग्स में टावर का कार्ड यहीं पे आया है, या यहाँ पे है या यहाँ पे है। ये वो टाइम पीरियड है जब मरकरी बिल आखिर मूव करना शुरू कर देगा, और स्टेशनरी जो प्लैनेट होता है उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और सब लोगों को हिट करती है किसी ना किसी अंदाज़ में, और आपको भी हिट कर रही है। सो यहाँ पे जब मरकरी जब मूवमेंट दोबारा स्टार्ट होगी तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात पता चलेगी जो शायद ये वो वाली बात हो जो छुपी हुई है, या ये कोई और इन्फॉर्मेशन हो, या ये वो डिसीजन हो जो आपने एक दिन पहले किया है और उसके बाद वो जस्ट एक सडन किस्म का आपका डिसीजन हो और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो। और उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि सिचुएशन के अंदर से कोई ना कोई जा रहा है निकल के ये कोई आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, ठीक है, या कुछ लोग कैंसर भी ऐसे हो सकते हैं जो कि जॉब छोड़ने, जगह छोड़ने, अगर किसी जगह पे आप कारोबार कर रहे थे तो वो जगह छोड़ने की बात कर रहे हो। सो मामलात जो हैं इसके बाद काफ़ी तेज़ी से आगे चलने का इम्कान होगा एकदम से। अब आप ये समझ लें कि ये वीक में कुछ रुकावट है, कुछ ठहराव है सब लोगों के लिए, और फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से चलने लग पड़ेंगी। सो ये 2-3 दिन जो है आपको मोहतात होकर गुजारने की ज़रूरत होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो है वो मेरे पास है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो के लिए क्या सूरत हाल मौजूद है यहाँ पे इस वीक में, जो कि मंडे 27 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक जी, सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। अच्छा जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, उसके बाद जजमेंट का कार्ड है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ले मेरा ख्याल है ये पहली रीडिंग है जहाँ पे टावर की कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है। ओके जी, जो भी आपके एसेट्स हैं जो भी, ठीक है, आप उनके बारे में बड़े कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, और एक जो ये वाला बिहेवियर होता है कि बड़ा सोच समझ के पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, उसको आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो हफ्ते का आगाज़ जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। अच्छा, ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हद तक शायद उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, क्योंकि रीडिंग का आगाज़ ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि आप जो है वो बड़ा ही अकेलापन और तन्हाई जो है वो महसूस कर रहे हैं, और ये मंडे का दिन जो है इस लिहाज से ऐसा हो सकता है जिसके अंदर इंसान ये सोचता है कि मुझे अपने जो सोशल स्टेटस है, या अपना मैरिटल स्टेटस है, या अपना रिलेशनशिप स्टेटस है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और उसका फौरी तौर पे नतीजा जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी एक ये भी रीज़न हो सकती है कि ऑलरेडी कोई आपको अप्रोच कर रहा हो और आप मंडे वाले दिन ये सोच रहे हो कि ओके मुझे अपनी सिंगलहुड जो है अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है, ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप बहरहाल यहाँ पे है कुछ ना कुछ इस किस्म का, जिसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। वेंसडे के दिन चीज़ें, पिछली वाली चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं ताकि कुछ नया स्टार्ट हो सके। अब ये जो चीज़ों का ख़ात्मा हो रहा है, ये आपका कुछ प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपकी प्रीवियस जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पहले एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन अब वो ख़त्म होने जा रही है, और अब जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर डेफ़िनेटली उसकी जगह कोई नई चीज़ जो है उसकी जगह लेगी।
जजमेंट का कार्ड है, आप अपनी जगह पे दुआ कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। स्पिरिचुअली ये दिन जो है काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। अच्छा, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वैसे तो नज़र ये आ रहा है कि कोई और पर्सन है, ठीक है, टॉरस हो सकता है ख़ास तौर पे ये। इसके अलावा ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि फैमिली मैन है और बहुत रिलायबल है, ठीक है। चाहे आपके साथ इनका रिलेशनशिप जो भी है, लेकिन ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, मिलना जुलना, एक ऐसी गैदरिंग, या चाहे वो 2-3 लोग ही हों, एक ऐसी सिटिंग जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इंजॉयमेंट है जिसके अंदर, और एक थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। और उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि बहरहाल आपको अभी डिसाइड करना है अबाउट दिस पार्टनरशिप। अच्छा, ये पार्टनरशिप रोमांस की भी हो सकती है। अगेन ये पार्टनरशिप चूँकि पेंटिकल्स के काफ़ी सारे कार्ड मौजूद हैं, ये पार्टनरशिप काम के हवाले से भी हो सकती है कि कोई शख्स जो है वो आपके साथ मिलके काम करना चाह रहा है, और यही वजह है कि आप बड़े कॉन्शियस हैं अपने एसेट्स के बारे में। जितने पैसे आपके पास मौजूद हैं आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। आप ये भी आपके जहन में सोच मौजूद है कि क्या मुझे जहाँ पे पहले पैसे इन्वेस्टेड हैं वहाँ से निकाल के यहाँ करने चाहिए, या किस तरह से मैं कुछ पैसे बचा लूँ ताकि मैं इस पार्टनरशिप के साथ एसोसिएट अपने आप को कर लूँ और इसका फ़ायदा उठा सकूँ। तो ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे बहरहाल मौजूद नज़र आ रही हैं। फ्राइडे को दिन जो भी पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है, या यहाँ पर भी जो भी आपको कांटेक्ट कर रहा है, वो काफ़ी रिलायबल पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। ओके जी, अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। सो ये पाइसेस के लिए है। अच्छा जी, रीडिंग का स्टार्ट हो रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, स्टार और 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे हैं या कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिनकी वजह से आप परेशान हैं, फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी की कमी है जो कि हफ़्ते के आगाज़ में नज़र आ रही है। लेकिन एंड ऑफ़ द वीक जाते जाते ये सारी सूरत हाल जो है ये सेटल होती हुई नज़र आ रही है और आप एक बेहतर पोजीशन में अपने आप को पाएंगे। यहाँ पे मंडे को 7 ऑफ कप्स के साथ कन्फ्यूजन है, इंडिसीजन है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन और इंडिसीजन ये भी हो सकता है कि मल्टीपल आइडियाज़ हैं और क्या किया जाए, कौन से आइडिया के ऊपर काम किया जाए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, मल्टीपल लोग अप्रोच कर रहे हैं, किस पर्सन को मुझे यस बोलना चाहिए या कंसिडर करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं ये आपके सामने मौजूद होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इस लिहाज से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नेक्स्ट डे ही आप काफ़ी बेहतर सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे ट्यूसडे वाले दिन, और एक क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि शायद आप ये डिसाइड करें कि मुझे इस सारी सूरत हाल को इमोशंस से हट के देखना चाहिए, लॉजिकली माइंड क्या कह रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए, उस अंदाज में चीज़ों को चलाना चाहिए और यही बेस्ट अप्रोच होगी आपकी। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक पर्सन ऐसा है जो कि डेफिनेटली आपके लिए एक रिलायबल पर्सन साबित हो सकता है, और ये पर्सन ऐसा है जो कि मे बी एज में आपसे यंगर हो या एनर्जेटिकली आपसे
थोड़ा सा लो हो, लेकिन ये एक ऐसा रिलायबल पर्सन है जिसका होती है, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि टाइम गुजरने के साथ साथ वो डेवलप होते हैं और उनका उठने वाला हर कदम उनको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर, सो इस पर्सन को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। ये कार्ड जो है जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, एक इंटरनेशनल वो आपको रेफरेंस में ले जाता है। इंटरनेशनली आपके साथ किसी का कांटेक्ट है, इवन ये पर्सन भी ऐसा हो सकता है जो कि किसी दूसरे मुल्क में रहता हो। ये भी मुमकिन है कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला ये करें कि मुझे अब ये चीज़ें ख़त्म कर देनी है ताकि मैं कुछ और नया स्टार्ट कर सकूं। मुझे रिलक्टेंसी ख़त्म कर देनी है, मुझे अपने अंदर ये शाइनेस ख़त्म करनी है। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई चीज़ें एंड हो रही हैं और वो यहाँ पे आके कम्प्लीटली फिर फिनिश हो जाएं। सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ मौजूद है। कुछ ना कुछ जो एंडिंग यहाँ पे अब हो रही है या तो हो रही है या आप कर रहे हैं, तो वो जो एंडिंग है ना वो आपको बेसिकली उदास किए हुए है और इमोशनली ड्रेनिंग है ये एंडिंग जो है। और बिल्कुल मुमकिन है कि फ्राइडे का दिन जो है वो आप उदासी में और थोड़ा जैसे लो फील करता हुआ गुजारता है इंसान, वो उस तरह से आप गुजारें। लेकिन ये एक ही दिन होगा। अगले दिन स्टार का कार्ड मौजूद है जिसमें हीलिंग है, जिसमें होप है, जिसमें विजडम है, जिसमें लाइट है। चूँकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, स्टार भी है, बिल्कुल इस वक्त ये बात पॉसिबल है कि आप किसी एयर साइन के साथ भी डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे किसी एक्वेरियस के साथ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये ज़रूर नज़र आता है कि जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, जो आपके मसाइल हैं, वो बहुत जल्द जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बेसिकली नॉर्थ स्टार होता है जो कि यहाँ पे मौजूद है और ये आपको डायरेक्शन दिखाता है ज़िंदगी में कि आप मेरे रुख के ऊपर आएँ तो आपके लिए कामयाबी है। उसके बाद संडे को यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मनी की सर्कुलेशन की बात हो रही है। अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं तो यकीनन यहाँ पे आपके लिए पैसे की मूवमेंट जो है वो शुरू होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एडवाइस आपके लिए यही होगी कि थोड़ा हाथ रोक के ख़र्च करें और जो आपके एसेट्स हैं या जो आपके पास जितने भी पैसे हैं अभी आपके पास, उसको ज़रूरी कामों के ऊपर स्पेंड करें, उसको ज़ाया मत होने दें। ठीक है, ये ज़रूर समझ लें कि मूवमेंट तो हो रही है पैसों की, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आपके पास हो सकता है कि हो। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।